तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अमित जोशी और आज बात करने वाला हूं मैस्ट्रुबेशन को अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज किया जाए। मैस्ट्रुबेशन करके हम हमारी टाइमिंग को एक्सट्रीम लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं और जब हम इन टेक्निक्स को यूज करेंगे तो जो आपका पार्टनर है वो आपके परफॉर्मेंस की वजह से हाईली सेटिस्फाइड होगा, उसकी चीखें निकल जाएंगी। बिलीव मी, आज जो मैं तरीके आपको बताने वाला हूं मैस्ट्रुबेशन के, उससे आप अपनी परफॉर्मेंस देख के इतने सेटिस्फाइड होंगे कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। वैसे तो मैस्ट्रुबेशन हम सब बचपन के अंदर मजे के लिए करते हैं और ये एक सेक्स की प्रैक्टिस है। यदि हम देखें तो मैस्ट्रुबेशन और सेक्स के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। जब आप मैस्ट्रुबेट करते हो तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो और जब आप सेक्स करते हो तो आप वेजाइना के अंदर होते हो। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि जब आप हाथ से कर रहे हो तो प्रेशर आप डिसाइड करते हो, फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड करते हो, तेजी आप डिसाइड करते हो, लेकिन वेजाइना के अंदर प्रेशर आप डिसाइड नहीं कर सकते। इन सब के लिए आपकी बॉडी की फिटनेस लेवल, हार्मोन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैस्ट्रुबेशन क्या है? एक सेक्सुअल एक्टिविटी है। अब जब हम रेगुलर मैस्ट्रुबेट करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है इस मैस्ट्रुबेशन को एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के तौर पर ही ट्रीट करता है। जिस तरीके से आप मैस्ट्रुबेट करते हो सेक्स के दौरान भी ब्रेन उसी तरीके से आपको सेक्सुअली रिएक्ट करवाता है। अगर आप गलत तरीके से आदत डालेंगे तो बेडरूम के अंदर भी आप गलत तरीके से ही सेक्स करेंगे। जो सबसे बड़ा इशू मैस्ट्रुबेशन के अंदर होता है वो होता है जल्दी डिस्चार्ज। मतलब जब हम मैस्ट्रुबेट करते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम फटाफट से डिस्चार्ज हो जाएं और अपनी चैन की नींद सो लें। इसका जो मेन रीजन होता है जल्दी डिस्चार्ज होने का मैस्ट्रुबेशन के दौरान वो ये होता है कि जब हम बचपन से मैस्ट्रुबेट करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसको वो ही तरीका पसंद आता है। जब हम छोटे होते हैं और मैस्ट्रुबेशन करते हैं तो सबसे बड़ा फियर ये होता है कि हमें कोई देख नहीं ले या पकड़े जाने का खतरा कम से कम। और मैस्ट्रुबेशन की जो सबसे फेवरेट जगह वो होती है हमारे बाथरूम्स होते हैं या हमारे बेडरूम होते हैं जिनके अंदर लोग आ रहे जा रहे होते हैं या लोग नॉक कर रहे होते हैं। तो हमारी एक प्रैक्टिस ये हो जाती है कि नहाते समय फटाफट से मैस्ट्रुबेट करना है या सोने से पहले हमें फटाफट से मैस्ट्रुबेशन करना है इससे पहले कि हमें कोई नॉक नहीं कर दे। तो हमारा जो ब्रेन है उसको उसी तरह की मैस्ट्रुबेशन की आदत पड़ जाती है। इवन जब आप अकेले रह रहे हो तब भी आप उसी तेजी के साथ फटाफट से मैस्ट्रुबेट करते हो। तो यही जो तरीका है वो हमारे ब्रेन को रास आ जाता है और बड़े होने के बाद भी इवन जब हम अकेले रूम में रहते हैं तो वो हमारी जो अर्ली इजैकुलेशन वाला मेमोरी जो ब्रेन में फिट होता है। तो जब हम मैस्ट्रुबेट करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस वही होती है कि फटाफट से मैस्ट्रुबेट करना है और सोना है। तो यही जो आदतें होती है वो हमें अर्ली इजैकुलेटर बनाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी जल्दी हस्तमैथुन करने की आदत है उसे कैसे छोड़ें और अपनी जो जल्दी हस्तमैथुन करने की आदत जिसके हम आदी हो गए हैं उसको कैसे बदले। तो सबसे पहले बेडरूम में लंबे समय तक सेक्स करने के लिए हमें जो बेसिक चीजें चाहिए तो सबसे पहले हमें वहां पे माहौल सही बनाना पड़ेगा। हस्तमैथुन तभी करो जब आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट हो। ये नहीं कि आपको नींद नहीं आ रही है और ये 5 मिनट में आपने रगड़ लिया और सो जाओ। ऐसे समय का आपको चुनाव करना होगा जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई फोन कॉल नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। संभव हो तो सबसे पहले आप अपने गेट पे कुंडी लगा लें, लॉक कर लें, जिससे कि आपके दिमाग में ये स्ट्रेस नहीं हो कि कोई आ जाएगा, कोई दबाव नहीं हो। दूसरा, यदि आपका मैस्ट्रुबेशन का टाइम 2 मिनट या 3 मिनट है तो अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि मुझे 15 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होना है। मैं चाहे इसको धीरे धीरे रगड़ता रहूंगा, स्लो स्लो करता रहूंगा, लेकिन 15 मिनट से कम में मैं डिस्चार्ज नहीं होऊंगा। हमारा जो ब्रेन है उसको इसी टाइमिंग की आदत हमें डलवानी पड़ेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है सही टेक्निक अपनाएं। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया कि ऑर्गेज्म की 4 स्टेजेज होती है। पहली स्टेज जिसके अंदर छोटा सा पेनिस बड़ा होता है, दूसरा जिसके अंदर वो थुलथुला होता है और तीसरा वो फुल इरेक्ट हो जाता है और चौथा जो ऑर्गेज्म वाला स्टेट होता है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा चौथा स्टेट है इसके अंदर पहुंचने से अपने आप को रोकना है। मतलब अपने को धीरे धीरे से पेनिस को मसलना है, उसको सेकंड फेज में, थर्ड फेज में लाना है और जैसे ही चौथा फेज हमारा आता है जिसमें हम इजैकुलेट होने वाला है उस वक्त हमें अपने हाथों की स्पीड को कम कर देना है, खुद के ब्रीथिंग पैटर्न पे फोकस करना है और इस प्रक्रिया को वापस से स्टेज सेकंड के अंदर ले जाना है। मतलब उस इरेक्ट फेज से, इजैकुलेटरी फेज से अपने को वापस से सेकंड स्टेज पे पहुंच जाना है जिसके अंदर हमारा ऑर्गेज्म गायब हो जाए, हमारा इजैकुलेशन गायब हो जाए और इस प्रक्रिया को हमें
वापस से करना है, मतलब हम इसको बार बार करेंगे और बार बार इजैकुलेशन होने से जस्ट कुछ सेकंड पहले मसाज की स्पीड को बिल्कुल धीरे कर लेना है, ध्यान को डाइवर्ट कर लेना है, ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करना है और इस हार्ड एंड रॉकिंग स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज पे जाना है, मतलब थुलथुली अवस्था में जाना है। वापस से जब वो मोमेंट चले जाए तो वापस से हमें इसको रगड़ना चालू करना है, वापस से इसको फोर्थ स्टेज पे लाना है जिसमें कि ऑर्गेज्म होता है। अब इसी पैटर्न को हमें बार बार करना है, हमारे दिमाग को ट्रेंड करना है। जब आप इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज होगा, हमारा जो ब्रेन है उसको इस तरीके से इजैकुलेट होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही जब आप मैस्ट्रुबेट कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखो कि जो आपको मैस्ट्रुबेशन है उसको सेक्स जैसी फीलिंग लानी है। वो फीलिंग कैसे लाएंगे? कुछ पॉर्न कंटेंट देखें, कुछ गर्लफ्रेंड से बात करें, कोई मूवी वगैरह जो भी आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है वैसा माहौल बना लें। फीलिंग वैसी आनी चाहिए कि आप सेक्सुअल, आपकी बॉडी सेक्स में जाने वाली। इसके साथ ही क्योंकि जब आप मैस्ट्रुबेट करो तो आपका हाथ सूखा रहता है, तो आपको कोई लुब्रिकेशन इस्तेमाल करना है। आपको फीलिंग आनी चाहिए कि आप वजाइना के अंदर हो, आप कोई तेल लो, 10 रुपए की जो नारियल की तेल की बोतल आती है उसको पूरा का पूरा अपने पेनिस पे से डाल लो और जब आप इसको रगड़ोगे ऐसे तो आपको फीलिंग आएगी कि आप वजाइना के अंदर हो। आपका जो हाथ है उसको ऐसा फील कराओ कि वो एक वजाइना है, ब्रेन से और हाथों से। तो लुब्रिकेशन बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग वेजाइनल स्टिमुलेटर का भी प्रयोग करते हैं, ये एक बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है। इसमें करना क्या होता है कि एक वेजाइनल स्टिमुलेटर लेना है, इसके अंदर अगेन से कोई लुब्रिकेटर डालना है, जैसे कि आपने 10 रुपए के नारियल की तेल की बोतल डाल ली। अब इसके अंदर अपने को पेनिस को अपने को अंदर डालना, अपने पेनिस को फील कराना है कि ये वेजाइना के अंदर है। तो इस तरह के जो वेजाइनल स्टिमुलेटर होते हैं ये भी हमारी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस तरह के वेजाइनल स्टिमुलेटर आप यूज करें और उसको ऐसा फील कराएं जैसे कि आप सेक्स कर रहे हो, मतलब आप इस तरीके से जैसे सेक्स करते हैं वैसे ही आप मैस्ट्रुबेट करें। और जब आप वेजाइनल स्टिमुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या यदि आप खाली हाथ से भी कर रहे हैं तो पेनिस के ऊपर एक कॉन्डोम पहन लें। और यदि आपका पेनिस सेंसिटिव है, ग्लांस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, टच होते ही करंट मारता है, तो आप इस पे जो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम होते हैं जिन पे लिडोकाइनाइन जेल लगा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप कॉन्डोम पहन के मैस्ट्रुबेट करेंगे तो जो हमारा ब्रेन है जिस दिन आप सेक्स करोगे उस दिन कॉन्डोम को रिजेक्ट नहीं करेगा। अक्सर होता यह है कि जब आप सेक्स करने जाते हो और कॉन्डोम पहनते हो तो कई लोग कॉन्डोम पहनते समय उनका इरेक्शन गायब हो जाता है, कई लोग जब कॉन्डोम पहन रहे होते हैं तो कॉन्डोम के अंदर ही उनका इजैकुलेशन हो जाता है। तो जो अपना ब्रेन है उसको कॉन्डोम की आदत भी डालनी पड़ेगी। तो यदि आप कॉन्डोम पहन के मैस्ट्रुबेट करते हो तो भी आपका जो अर्ली इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है वो कम होता है। तो यदि आप इन कुछ टिप्स का इस्तेमाल अपने मैस्ट्रुबेशन के दौरान करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका 100% प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्योर होगा, वो भी अपने मैस्ट्रुबेशन के तरीके के अंदर सिर्फ थोड़ा सा सुधार करने के बाद। यदि आपको ये सेक्सी वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।